हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर अब नीट तो हम फॉर्म फिल कर चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो हम मिस करने जा रहे हैं, हमने नहीं अब तक भरा है या हमको भरना चाहिए। तो भाई सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लीजिए, टेलीग्राम का हमने लिंक दिया होता है, ज्वाइन करिए, इससे कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। सबसे पहले इस तरह के कई एग्जाम्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो केवल नीट बेस पे लेकिन अपने को भरने जरूरी होते हैं, तो इन सब की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कुछ की डेट्स बहुत नियर है, लास्ट डेट, तो आप मिस मत कर देना। जैसे अगर कोई बच्चा नीट में ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएगा और उसको फिर अगर अपनी फील्ड चेंज करनी हुई और वो रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, ये उसका लास्ट ड्रॉप हो, अब वो उसको और ड्रॉप नहीं देने हैं, तो भाई नीट के बाद थोड़ी ना सोचोगे कि क्या करना है, पहले से ऑप्शन लेके चलिए, बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे, वो सब अच्छा करें नीट में और उनको पसंदीदा मेडिकल कॉलेज मिले। बट जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली सही हो, थ्योरेटिकली सही बात है और हम होप भी करते हैं, बट प्रैक्टिकली हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो नीट देने के बाद पाएं कि उतने नंबर नहीं आए। उस केस में तब आप सोचेंगे मेरे पास क्या ऑप्शन हो, और तब तक ये फॉर्म्स निकल चुके होंगे। तो फॉर्म भर के रखिए, होप अच्छी रखिए, अच्छी पढ़ाई करिए और नीट में आप अच्छे नंबर लाइए, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाइए। इस फॉर्म को केवल फिर भरे रहने दीजिएगा, एग्ज़ाम भी देने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इतने अच्छे नंबर आए आपके नीट में, तो ये हम चाहते हैं। लेकिन फॉर एन ऑप्शन हम फॉर्म फिल करके रखें, जैसे IAT आइजर के लिए होता है, इंडिया में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आइजर गवर्नमेंट बॉडी होती है। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 15 अप्रैल है, ऑलरेडी फॉर्म्स आ चुके हैं। 25 मई को एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होता है, CBT बेस्ड। 12th में, पहली बात तो 12 जिन्होंने 2023-24 में की हो या 25 में अपियरिंग हो इस साल, वो स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 2023 से पहले आपने 12th की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास रही हो और 60% आपके 12th में रहे हो, इन केस जनरल, OBC, EWS। अगर आप SC ST या PWD हैं तो 12th में 55% अगर आपके हैं मिनिमम, तो आपका ये एग्जाम आप दे सकते हैं। इसी तरह से आइजर की तरह ही होते हैं नाइजर, ये भी रिसर्च के लिए टॉप है। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिसर्च फील्ड में जाना है तो आइजर, नाइजर बहुत टॉप एग्जाम्स, टॉप इंस्टीट्यूट्स। नाइजर के लिए एग्जाम का नाम है नेस्ट, तो यहां आप जा सकते हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। डिटेल्ड वीडियो हमने अलग से बनाया। आपको ये पूछे सर आइजर कैसे, क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल बताइए नाइजर का, हमने वीडियो बना रखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उन वीडियोस के लिंक, आप देख लीजिएगा, तो जिससे आपको वो सब चीजें भी पता चल जाए। हर एक बात जो हम बता रहे हैं उनके डिटेल्ड लिंक हम आपको दे देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की 9 मई। अब फायदा ये है, नीट हो जाएगा 4 मई को, होते ही आप चेक कर लेना कि क्या हमारा नीट बहुत अच्छा हुआ है। अगर अच्छा हुआ है तो ये फॉर्म फिल करने की जरूरत ही नहीं है, और नहीं तो फिर ये फॉर्म फिल कर देना। तो इस फॉर्म के लिए आप नीट तक रुक सकते हो, उसके बाद भी फिल कर सकते हो। एग्जाम 22 जून को होगा, ये भी CBT यानी ऑनलाइन बेस होता है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, या तो 23 या 24 में आपने 2023-24 में अपना 12th का एग्जाम दिया हो, या 25 में अभी आप अपियरिंग हो। इसी तरह से सेम 12th में PCB या PCM के साथ 60% के साथ आपने क्लियर किया हो, और SC ST PWD के केस में 55% है कंप्लीट 12th में, हम बोल रहे हैं ये बात। ऐसी ही बात आती है एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें फीमेल्स, गर्ल्स BSc नर्सिंग के लिए भी एलिजिबल है, पैरामेडिकल के लिए भी एलिजिबल है, जबकि बॉयज केवल पैरामेडिकल एग्जाम के लिए ही एलिजिबल हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। बेसिक, यहां पे क्या होता है, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोड जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 7 मई है। अगेन 4 मई को नीट का एग्जाम होने के बाद आप वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको यहां जाना है या नहीं जाना है। इनकेस जाना है फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एग्जाम डेट 1 जून को नर्सिंग, BSc नर्सिंग का एग्जाम होगा, और 28 जून को पैरामेडिकल का एग्जाम होगा। दोनों ही ऑनलाइन CBT बेस्ड होते हैं, लेकिन डेट्स अलग अलग है। इनके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी निकाली हुई है, और अगेन डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो वीडियोस में हमने सारी बातें बताई है, सारा डिटेल आपको दी है, तो वहां से आप इन एग्जाम्स की डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक और इंपॉर्टेंट,
NF80 फॉर NFSU। NFSU जो है वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। अब किसी को अगर फॉरेंसिक साइंस में जाना है, जैसे MBBS में अगर नहीं होता है बच्चे का, नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया, नर्सिंग एक ऑप्शन है हमने बताया, रिसर्च ऑप्शन है आइसर नाइजर, जहां BSc MSc करके ड्यूअल कोर्स होता है, आप पूरा मास्टर्स करके निकलते हो, उसके बाद PhD कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ फॉरेंसिक साइंस में अगर जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, क्रिमिनोलॉजी में जाना है, और भी कई सारे कोर्सेज, मास कम्युनिकेशन और बहुत सारे चीजें यहाँ पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के लिए हैं। साइंस के अलावा कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए भी हैं यहाँ पे। 7 और 8 जून को ये एग्जाम होगा और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 5 मई है। अब इसके लिए या तो फॉर्म आप अभी से फिल कर लो, अदरवाइज बिल्कुल अटेंटिव रहिए। 4 मई को आप एग्जाम देने के बाद अगर थोड़ा भी डगमगा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं इतना स्कोर नहीं आएगा, तो 5 मई लास्ट डेट है, ये फॉर्म आप फिल कर दें और ये एग्जाम दें। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, अच्छे खासे यहाँ पर भी स्कोप होते हैं फॉरेंसिक साइंस में, गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। पढ़ना बच्चे को है, बस अगर वो पढ़ेगा तो कोई भी स्कोप में अच्छा कर सकता है। अगेन यहाँ पे BSc के लिए, अगर हम BSc फॉरेंसिक साइंस की बात करें, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जिसमें से फॉरेंसिक साइंस में BSc के लिए 60% होना चाहिए या तो PCB या PCM के साथ 12th क्लास में। अगेन एज यहाँ पर बाकियों की तरह ऐसा नहीं है कि 2022 में किया हो, पहले वाले भी चलेंगे। एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में भी ऐसा कुछ नहीं है, आपने कभी भी 12th किया आप दे सकते हैं। SC ST और PWD के लिए 55% है। फिर आती है बात ऐसे बच्चों की जो बाहर से MBBS करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर से, दूसरी कंट्रीज से, और क्योंकि इंडिया में देखिए प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगे होते हैं। अब बच्चे को लगता है कि MBBS यहाँ पर हम करेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा लग जाएगा, बाहर हम हमारी तरफ से जो बच्चा अब जा रहा है उसका पैकेज बता रहे हैं 23 लाख मिनिमम है। मिनिमम मतलब 23 लाख में रहना, खाना, पढ़ना सब हो जाएगा। लास्ट ईयर ये 20 लाख ही था, लेकिन जिस तरह से एक तो रूबल और बाकी जो करेंसी है उनमें फ्लक्चुएशन आया है, बड़ी है। दूसरा, हर कॉलेज अपनी फीस भी थोड़ी बहुत इंक्रीज करता है, तो अगर 50,000 भी इस साल अगर इंक्रीज होती है तो इतनी पहुंच जाएगी। हम कुछ झूठ नहीं बोलते, इसलिए पहले ही हमने बोल दिया मिनिमम 23 लाख तो लगी जाएंगे। लेकिन ये पूरे कोर्स के हैं, पहले साल आपको केवल 5-5.5 लाख ही देने हैं, जिसमें आपका रहना, खाना, पढ़ना, प्रोसेसिंग फीस, वीजा वगैरह सब आ गया पहले साल में। वहीं हमने ऐसे वीडियोस दिखाए, हमारे 2 चैनल्स हैं, ये कॉलेज काका, इसके अलावा एक अब्रॉड काका है, उसे भी आप सर्च करके और सब्सक्राइब करके रखिएगा। वहां हम बच्चों के रिव्यूज भी डालते हैं, खुद बाहर जाकर के दिखाते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसी जगह है। वहां बच्चों ने क्लियर कहा है कि जो दूसरे कंपनीज के थ्रू आते हैं 10 से 12 लाख पहले साल में देने पड़ रहे हैं उन्हें, टोटल बजट उनका 35 लाख तक पहुंच रहा है कई बच्चों का। हम लोग सबसे मिनिमम करवाएंगे, ये श्योरिटी हम दे सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ेंगे उनकी उन बच्चों से भी बात करवाएंगे थ्रू गूगल मीट, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जिससे आप उनके रिव्यूज जान सकें। आप आराम से अच्छा पहले समझ के फिर ही जाएं, वहां तक छोड़ के हम लोग आते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं टाइम टू टाइम। और एक और कोशिश हमारी है कि आगे बच्चा वापस आके FMG या जो नेक्स्ट का एग्जाम होगा वो भी क्रैक करे, उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना, सही गाइडेंस देना, ये भी। अगर अब्रॉड MBBS में आपको जाना है तो ये नंबर आप नोट कर लो, 7412028919। कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, हमारी टीम से बात करिए, पूरा संतुष्ट होइए, उसके बाद जाइए। लेकिन मैंने ये अभी इसलिए बोल दिया क्योंकि जो बच्चे हमसे लेट जुड़ते हैं, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे, रिजल्ट नीट का आने के बाद हमसे उन्होंने जुड़े और कहा कि हमें ये यूनिवर्सिटी चाहिए। जरूरी नहीं है उस यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन हो, फिर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। फर्स्ट फेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाता है, सेकंड तक दिक्कत आती है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, घर पे इजीली बच्चा दे सकता है घर पे, और केवल केमिस्ट्री और बायो आती है। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं आजकल हर यूनिवर्सिटी में, तो वो भी ये चाहते हैं जो बच्चा ज्यादा नंबर लाए वो सिलेक्ट हो। हमारी टीम पूरी हेल्प करती है, और जिन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है वो भी हम आपको वहां पर भी बता देंगे, और एडमिशन पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम पे जुड़ना पड़ेगा, लेट जुड़ेंगे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, फाइल आपकी रेडी हो जाए और फिर आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। ये नंबर आप कॉल या मैसेज करेंगे उसके लिए। इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हर स्टेट के भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर नीट से ही तो नर्सिंग मिल जाती है, ऐसा नहीं है। नीट से नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस जो सेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं, वो मिलते हैं, दैट इज ट्रू। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं मिल जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट के कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही, उनके लिए स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। जैसे
RUHS CUET इस बार राजस्थान के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, नर्सिंग, पैरामेडिकल और कोर्सेज के लिए एक साथ। इसमें अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी सीट रिजर्व है, यानी बाहर वाले बच्चा भी दे सकता है, यहां का भी दे सकता है। 85% बच्चा राजस्थान का ही लिया जाएगा, बट 15% पे 15% पे अदर स्टेट स्टूडेंट को भी एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे ही बिहार के लिए जो BCECE करवाता है कंडक्ट, वो एंट्रेंस एग्जाम आपके सामने। UPCNET कॉमन जो टेस्ट है, वो जो वहां की यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो करवाती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के लिए MH नर्सिंग CET करवाता है, सेटसेल जो वहां का है। और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हर स्टेट अपना नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करता है, तो वहां पर आप फॉर्म जरूर भरिए। अगर आपको उधर जाना है तो मिस मत करिएगा उसे। ये फॉर्म निकल चुके हैं, ये फॉर्म आ गए हैं, तो इनके लिए अपडेटेड रहिए, फॉर्म्स मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए कह रहा हूं मैं ये बात आपसे। इसके बाद आते हैं बहुत सारे स्टेट के कॉलेजेस या स्टेट्स के काउंसलिंग फॉर्म, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कर्नाटका का ऑलरेडी आ चुका, केरला का आ चुका, IPU दिल्ली का आ चुका, CMC वेलोर का आ चुका, कईयों के तो आ चुके हैं, बच्चे मिस कर देते हैं। हम हर बार बोलते हैं कि ये हमारा काउंसलिंग नंबर है, हम नीट पेड काउंसलिंग करवाते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहे इस पे व्हाट्सएप करके लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, हमसे जुड़ जाओगे तो कोई भी फॉर्म मिस नहीं होगा, सबकी डिटेल्स पहुंचती रहेगी, कट ऑफ, फीस सबके बारे में पता चलता रहेगा, कॉलेज दिलवा के छोड़ेंगे, मतलब लास्ट राउंड तक साथ देंगे, सब चीजें बताते हैं। लेकिन बच्चे हमारे को मैसेज ही नहीं करते हैं, हमसे जुड़ रहे नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि ये फॉर्म्स आ चुके, बच्चों को पता ही नहीं है। अब अगर कोई कर्नाटका का बच्चा है, कर्नाटका का ही स्टूडेंट है, तो वो ये फॉर्म भरेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग, नीट का एग्जाम दे देगा, बट MBBS BDS आयुष कोर्सेज में जाने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। इसी तरह से BSc और नर्सिंग और बाकी के जो एग्जाम्स है, उनके लिए भी ये एग्जाम देना जरूरी है कर्नाटक वाले बच्चे को। अदर स्टेट वाला एग्जाम नहीं देगा, बस ये फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरना कंपलसरी है, तभी नीट के थ्रू उसको MBBS BDS या आयुष के प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे कर्नाटका में। मतलब अदर स्टेट स्टूडेंट को यहां जाना है, प्राइवेट में जा सकता है, गवर्नमेंट के लिए तो MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, उसके लिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट में जाना है तो ये फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, अदर स्टेट वाले को भी, MBBS BDS आयुष के लिए। अदर कोर्सेज के लिए आपको नहीं भरना है, केवल कर्नाटका वाला भरेगा क्योंकि उसमें एग्जाम होता है। ऐसे ही केरला का स्टूडेंट, ये केरला का फॉर्म भरेगा, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी, MBBS BDS आयुष सबके लिए। और अगर इनके अलावा कोई दूसरे कोर्सेज करने हैं तो वो एग्जाम होगा कंडक्ट, उसके लिए भी केरला का बच्चा। अदर स्टेट स्टूडेंट होगा तो केरला में उसको प्राइवेट MBBS, प्राइवेट BDS, प्राइवेट आयुष कॉलेज चाहिए, तो ये फॉर्म फिल करना जरूरी है। एग्जाम नीट होगा, लेकिन ये काउंसलिंग फॉर्म है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, महीने हो गए इनको आए हुए, हमने डिटेल बना के वीडियो डाल दिए, लेकिन आप मिस कर देते हो। इसी तरह से IPU दिल्ली, जिस बच्चे ने 11-12 दिल्ली से किया है, वो IPU दिल्ली का फॉर्म नीट से IPU के कॉलेजेस, जैसे कि वहां पर कुछ कॉलेजेस हैं जो IPU की काउंसलिंग से मिलते हैं, IPU की काउंसलिंग से, चाहे वो आर्मी कॉलेज हो मिलता है, NDMC को मिलता है, डॉक्टर BR अंबेडकर जो कॉलेज है वो मिलता है। तो ये सब कॉलेजेस वहां पर किससे मिलेंगे? ये IPU की काउंसलिंग से। ये फॉर्म उसके लिए भरना जरूरी है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स को जाना है इन्हीं कॉलेज में तो फिर सेंट्रलाइज्ड MCC काउंसलिंग है, लेकिन IPU दिल्ली में 11-12 का जो बच्चा जिसने दिल्ली से किया है उसके लिए ये फॉर्म है। ऐसे ही अगर आप 11-12 दिल्ली से किया है, कई सारे कोर्सेज IPU के हैं जिनमें अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी हैं, अदर MBBS BDS को छोड़ के, आयुष को छोड़ के बहुत सारे BSc कोर्सेज हैं, उनमें जा सकते हैं। उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। MBBS BDS आयुष के लिए एग्जाम नहीं देना, केवल ये फॉर्म फिल करना है। सिमिलरली CMC वेलोर का फॉर्म आके निकल गया है, CMC वेलोर टॉप कॉलेज है, उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी था, इसके बिना अब वो मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिल सकता अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो हम ये इसलिए बार बार बोलते हैं, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, अगर आप नीट की काउंसलिंग में कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत टफ काउंसलिंग है, आपको पता है, बहुत दिक्कतें आती है और लास्ट में नीट हो जाता है, बाद में बच्चे हमको कहते हैं सर प्लीज हमको एनरोल कर लो, तब हम बंद कर देते हैं। कारण होता है बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं और फिर हम क्वांटिटी पे काम नहीं कर सकते, क्वालिटी पे काम कर सकते हैं। तो 72300533 नंबर आपके सामने है, क्या करिए, लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे। कई बार बच्चे कहते हैं सर व्हाट्सएप पे नंबर शो नहीं हो रहा, आप नंबर सेव करो, फोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, कई बार ऐसा होता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जैसे ही आप ऑन करोगे वापस दिख जाएगा, नंबर पे व्हाट्सएप करके लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम ब्रोशर भेज देगी पूरी और आपसे बात भी कर लेगी, समझा देगी पूरा
और उसके बाद में आप आराम से हमारा प्लान परचेस कर लेना। अगर आपको करना है तो 3 अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, लेना है लीजिए, मत लीजिए नहीं लोगे तो भी एटलीस्ट डिटेल्स तो पता करो कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है क्या नहीं है, डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये नंबर आप सेव रखिए इंडिया की काउंसलिंग के लिए। और अब्रॉड किसी को जाना है, कम फीस में MBBS करना है बाहर से, तो फिर आप ये नंबर है दूसरा 7412028919, इस पे कॉल या मैसेज करिए। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। कौन से फॉर्म्स की डेट जस्ट आ रही है, मिस मत करिए और जल्दी से इन्हें भर दीजिए। अच्छे जगह आप पहुंचे, और मैं आशा यही करूंगा जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है अच्छे मेडिकल कॉलेज आप पहुंचे और अच्छे से आप MBBS करें। थैंक यू।